Afternoon, good evening, and namaskar. In the last video, we could see about the dictatorship and democracy, and now we shall discuss about these two aspects in the story of Chile. So, we are studying political science. The name of the chapter is Democracy in Contemporary World. The chapter is in class 9th. Political science. This is the first chapter of political science. Yesterday we have discussed about dictatorship and democracy. Now we are understanding this concept with the help of the story of Chile. So Chile is one of the important countries of South America. Chile is the important country of South America. In 1970s, country was ruled by President Salvador Allende and founder of Socialist Party of Chile. तो जो कंट्री है चिली, उस पर जो शासन था 1970s में वो प्रेसिडेंट साल्वादोर एलेंदे का था, जो कि सोशलिस्ट पार्टी का, चिली की सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी रहे थे. आफ्टर being elected the president in 1970s में प्रेसिडेंट बनने के बाद he took several steps to help the poor and workers. उन्होंने जो है पुअर और वर्कर्स के लिए की हेल्प के लिए कई स्टेप लिए. he brought reforms in the educational system. उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम में भी सुधार किए. फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, और जो चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे थे, उनके लिए फ्री मिल्क की व्यवस्था की. एंड अनाउंस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस वर्कर्स. जो लैंडलेस वर्कर थे उनके लिए लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया. और he also against the foreign companies taking away natural resources like copper from the country. वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो उनकी कंट्री से कॉपर जैसी जो रिसोर्स है उसको ले जा रहे हैं. जो लैंडलॉर्ड और रिच और जो चर्च हैं एंड सम ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज़ अपोज हिज गवर्नमेंट. कुछ लैंडलॉर्ड ने, रिच लोग ने, रिच और यहाँ तक कि चर्च ने और कुछ अपोजिशन पार्टी ने उस गवर्नमेंट का विरोध किया. अब जो होता है मिलिट्री कोप होता है, मिलिट्री के द्वारा जो कंट्रोल करने की व्यवस्था थी उसको अपनाया गया. ये 1973 का मैटर है. 11 सितंबर 1973 में इसको एक ब्लैक डे के नाम से चिली की हिस्ट्री में जाना जाता है. क्योंकि इट वाज द डे, ये वो दिन था व्हेन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज विद ओवरथ्रोन बाय जनरल ऑगस्टो पिनोचेट, जिसको जनरल ऑगस्टो पिनोचेट ने उखाड़ फेंका था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चिली में. फिर द जनरल गोट सपोर्ट फ्रॉम रिच, और उस बुक किसकी हेल्प से, जो रिच लोगों ने, लैंडलॉर्ड ने और चर्च ने उसकी हेल्प की थी पिनोचेट की. आगे द मोस्ट अपसेटिंग फीचर्स ऑफ कोप वाज दैट इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस कोप में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था. पिनोचेट बिकम द प्रेसिडेंट एंड रूल्ड इन इट फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स. पिनोचेट ने जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट बना और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने 17 ईयर्स तक रूल किया. द न्यू गवर्नमेंट विच वाज नॉन डेमोक्रेटिक tortured and killed several of those who supported
एलेंडे और डेमोक्रेसी। कई न्यू जो नई गवर्नमेंट बनी थी विच वाज नॉन डेमोक्रेटिक, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक थी, टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज, उन लोगों को जिन लोगों ने एलेंडे को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था उन लोगों को मारा गया था। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर बाद में जो है डेमोक्रेसी कब आई, तो पिनोचेट मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड, पिनोचेट की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो ख़त्म होने की ओर आई, और वो भी कब, आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988, जब उसने रेफरेंडम जो है उसको फॉलो करना पड़ा। इवन आफ्टर रूलिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स, यहाँ तक कि 15 ईयर्स से भी ज़्यादा शासन करने के बाद ही कुड नॉट विन द हार्ट ऑफ पीपल, वह लोगों के दिलों को नहीं जीत पाया। ही लॉस्ट द इलेक्शन, उसने इलेक्शन में हार खानी पड़ी। आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 17 ईयर्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज सेट अप, एक लंबे 17 ईयर के बाद एक दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज गिवन टू द पीपल, लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई। सिंस देन चिली हैज़ हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड, और तभी से जो है 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में के बने। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज ऑफ पिनोचेट्स रूल, जो नई गवर्नमेंट बनी उसने पिनोचेट के रूल की इंक्वायरी की। दीज इंक्वायरीज शोड दैट हिज रूल वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट, और इंक्वायरी से यह पता लगा कि उसका जो शासन था वो न केवल बहुत ज़्यादा कठोर था बल्कि बहुत ज़्यादा भ्रष्ट भी था। अब हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में देखेंगे, डेमोक्रेसी इन पोलैंड, पोलैंड में डेमोक्रेसी के बारे में। तो इससे पहले यहाँ पर जो है डॉक्टर मिकेल बैचेलेट है। तो ये कौन है डॉक्टर मिशेल बैचेलेट, ये डॉटर हैं जनरल बैचेलेट्स की, हु वाज इम्प्रिजन एंड टॉर्चर्ड अलोंग विद हर मदर ड्यूरिंग द मिलिट्री कूप ऑफ 1973, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006। तो ये जनवरी 2006 में चिली की प्रेसिडेंट भी बनी। एक मेडिकल डॉक्टर एंड ए मॉडरेट सोशलिस्ट, माइकेल जो है बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में वो पहली डिफेंस मिनिस्टर भी बनी। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड वन ऑफ चिलीज रिचेस्ट मैन, उसने चिली के एक रिचेस्ट मैन को भी हराया था। आगे हम बात करते हैं इन द फोटो ऑफ हर विक्ट्री स्पीच, अपनी विक्ट्री की स्पीच की एक फ़ोटो में उसने कहा है, उन्होंने कहा है किसके लिए, शी इज़ सेइंग टू हर सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स के लिए उसने कहा है, बिकॉज आई वाज द विक्टिम ऑफ हेटर्ड, मैं जो हेटर्ड लोग थी उनकी शिकार बनी थी। आई हैव डिसाइडेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इनटू लव, यानी उसका कहने का मतलब है कि वो उन हेटर्ड के अगेंस्ट जो है शासन करना चाहती थी, और वो उनको जो हेटर्ड वाली उनकी मेंटलिटी थी, आइडियोलॉजी थी, उसको लव में चेंज करना चाहती थी। सो
in the next story we shall discuss in the next video. So thank you for watching.